आज मेरे छुट्टी का दिन था तो इसलिए मैं आया था फिल्म सिटी घूमने के लिए। मुझे हमेशा से मूवी को लाइव शूट होते हुए देखना था, तो इसीलिए मैं आने वाली फिल्म के यहाँ पे सेट पे आ गया, जहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे लाइटिंग का, कैमरे का सब प्रिपरेशन चालू था और इतने सारे कैमरास और इक्विपमेंट को देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये सब देख के मुझे पता चला कि एक मूवी बनाने में कितनी मेहनत लग जाती होंगी इन लोगों को। मैं तो अपनी मस्ती में मगन था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे एक कुत्ता है जो मुझे घूरा जा रहा है। मैं तो सिर्फ शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा था, चुपचाप से बाजू में खड़ा था। इतने में वो कुत्ता मेरे पास आता है और पहले तो मेरे आजू बाजू आके मुझे सूंघने लगता है। अब मुझे लगा है किसी का पालतू कुत्ता होगा, तो मैंने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, और वो मेरी आंखों में आंखें गड़ा के दिख रहा था। और जब मैं उसे अपने से दूर हटाने की कोशिश करता हूँ तो वो अचानक से मुझे भौंकना शुरू कर देता है। जैसे मैं उससे डर के भागने लगा वो मेरा पीछा करना शुरू कर देता है। अब मैं अपनी जान बचा के भाग रहा था, क्योंकि अगर ये कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे कितने इंजेक्शन लेने पड़ते। इस कुत्ते के डर से न जाने मैंने भागते भागते कितने मूवी के सेट ऐसे ही पार कर डाले। काफी देर तक वो कुत्ता मुझे ऐसे ही भगाते रहा, और इस चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फिल्म सिटी के बैक साइड में आ गया था। पीछे एक गली देख के मैं वहाँ पे छुप जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वो कुत्ता अभी भी मेरा पीछे तो नहीं कर रहा। लगभग 2 मिनट के बाद वो गली से बाहर निकलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि फाइनली वो कुत्ता वहाँ से जा चुका है और उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया है। अब मैं फिर से शूटिंग देखने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से मेरे होश ही उड़ जाते हैं। मेरे सामने खड़ी थी टार्ज़न द वंडर कार। इसका नंबर देख के मैं इसे तुरंत पहचान गया था, पर इस गाड़ी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसके ऊपर जगह जगह जंग लगा हुआ था, ओरिजिनल पेंट उड़ चुका था, और इस गाड़ी के आधे से ज्यादा पार्ट तो बिल्कुल मिसिंग थे, और ये बिल्कुल कूड़े के साथ पड़ी हुई थी। ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। अब ये गाड़ी को जब मैं देख ही रहा होता हूँ तो इतने में वहाँ पे फिल्म सिटी के सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, लड़के क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम जानते हो यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया था और मैं तो बस इस कार को देख रहा था। फिर उसके बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड से सवाल करता हूँ कि क्या ये वही गाड़ी है जो टार्ज़न द वंडर कार मूवी में इस्तेमाल हुई थी? हाँ बिल्कुल, यही तो गाड़ी मूवी में इस्तेमाल हुई थी। मैं उनसे बोलता हूँ अगर ये मूवी वाली गाड़ी है तो इसका ये हाल क्यों होके रखा है? तो वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताते हैं कि मूवी के बाद इस गाड़ी को कई बार ऑक्शन में बेचने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि किसी ने इसे नहीं खरीदा, और उसके बाद फिर मूवी वालों ने इस गाड़ी को सड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और टार्ज़न की ऐसी दुख भरी कहानी सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी पुरानी यादों को वापस लेके आऊं। तो मैं उन सिक्योरिटी गार्ड से बोलता हूँ कि क्या मैं इस गाड़ी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ? मैं इस गाड़ी के लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो मुझे गार्ड बोलता है, हाँ वैसे भी ये गाड़ी पड़ी पड़ी यहाँ पे सड़ी रही है, एक काम कर भाई लेके जा, पे करने की भी जरूरत नहीं तुझे। ये सुन के मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ और उसके बाद तुरंत अपने दोस्त को फोन लगा लेता हूँ ताकि वो इस गाड़ी को यहाँ से ले जाने के लिए ट्रक ले आए। और 15 मिनट इंतजार करने के बाद मेरा दोस्त फाइनली अपने बड़े से ट्रक को लेके आ जाता है, और अब टाइम आ गया था टार्ज़न को हमारे ट्रक के ऊपर लोड करने का। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मिलकर टार्ज़न को ट्रक के ऊपर लोड कर लेते हैं, और मैं फाइनली चेक करता हूँ कि टार्ज़न ट्रक पे अच्छे से बंधी हुई भी है कि नहीं। सब कुछ कंफर्म होने के बाद मैं अपने ट्रक में बैठ गया था, और फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि चलो भाई अब सीधा मेरी वर्कशॉप में ले चलो। उसके बाद मेरा दोस्त ट्रक को स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद फिर हम दोनों टार्ज़न को लेके निकल पड़ते हैं फिल्म सिटी से। अब ये टार्ज़न को मैं पहले जैसा बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे एक्सयूवी को रिस्टोर करके 20 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था, और भिखारी को जब मैंने किडनैपर से बचाया तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए थे। तो मैं बिना किसी के टेंशन के इसके ऊपर वर्क कर सकता था। और फाइनली आधे घंटे ट्रक से सफर करने के बाद मैं अपनी वर्कशॉप में पहुंच जाता हूँ। वहाँ पहुंचते मैंने अपनी वर्कशॉप के सामने सबसे पहले ट्रक को पार्क करवाया, और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर अपनी टार्ज़न को ट्रक से अनलोड कर दिया, सीधा टार्ज़न को हमारे गैरेज के अंदर ले आए। अब इसके ऊपर रिस्टोरेशन का काम शुरू होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल होता है, इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगेंगे, इसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे भी या नहीं, इसको पेट्रोल बनानी है या फिर डीजल। काफी सारे विचार थे मेरे मन में, पर मूवी में इस गाड़ी की एक अलग ही खासियत थी जिसकी वजह से ये बाकी सारी गाड़ियों से अलग थी, और मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आ गया था जो मैं इस गाड़ी के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला था। अब वो आइडिया क्या था वो तो वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। और अब इस गाड़ी को रिस्टोर करने का समय आ गया था। मैंने गाड़ी के पार्ट्स की थोड़ी बहुत छानबीन करी और फिर निकल पड़ा अपनी रिसर्च की तरफ। इस गाड़ी को बेसिकली मुझे पूरी तरीके से रिस्टोर करना था। इसकी नई बॉडी से लेके इसका नया इंजन मुझे बनवाना था। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि टार्ज़न को असल में टोयोटा की MR2 को मॉडिफाई करके बनाया गया था, और ये जानकारी मिलने के बाद मैंने टार्ज़न की इंजन असेंबली स्टार्ट कर दी थी। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के जरिए मैंने सारी चीजें बना दी जो टार्ज़न के अंदर लगानी थी। पर ये गाड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी थी तो इसके जो पार्ट्स थे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, पर भला हो उस भिखारी का जिसकी वजह से मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। तो पैसों की परवाह किए बिना मैं अपना काम कंटिन्यू रखा, और ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया था। घड़ी में 12:05 मिनट हो रहे थे, और तब जाके मेरे कार का लगभग सक्सेसफुल डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब गाड़ी में जितने सारे पार्ट्स की जरूरत होने वाली थी वो सारे के सारे पार्ट्स को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और क्योंकि अब रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैं वर्कशॉप में ही सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, और एक्सरसाइज करने के बाद मैं तैयार था इस गाड़ी पे वर्क करने के लिए। सबसे पहले मैंने इसकी बॉडी पे वर्क करना स्टार्ट किया, और इसके जंग लगे पेंट को पूरी तरीके से साफ करने लगा। मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि गाड़ी पे पुराना वाला पेंट गलती से एक भी जगह पे नहीं रहना चाहिए, वरना फिर गाड़ी के ऊपर नया पेंट ठीक से नहीं बैठेगा। तो मैं एक एक करके गाड़ी के सारे पार्ट से पेंट
पेंट निकाल देता हूँ। दोपहर होते होते मैंने जो पार्ट्स ऑर्डर किए थे वो भी एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए मेरे वर्कशॉप पे आ गए थे और ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। सो पार्सल। ये सारे पार्ट्स पे मैंने जितना खर्चा किया था वो सारा मिला के हो गया था 17 लाख रुपए। अब इसमें तो एक नई नवीली स्कॉर्पियो आ जाती, पर क्योंकि टार्जन अपने बचपन का प्यार है इसीलिए मैंने 17 लाख रुपए डिलीवरी बॉय को पे कर दिया और उसके बाद उसने अपने सारे पार्ट्स मेरी वर्कशॉप में रख दिया और उसके बाद वहाँ से चला गया। अब इस गाड़ी को नया बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सारे के सारे मेरे पास थी। नए इंजन कंपोनेंट से लेके नया पेंट अपने पास आ चुका था, तो फिर से मेरा काम शुरू हो जाता है इसके ऊपर। इसके बाद मैंने टार्जन के ऊपर बॉडी वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। खराब बॉडी पार्ट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया और जो बॉडी पार्ट रिप्लेस नहीं हो सकते थे मैंने वहाँ पे अपनी कारीगरी चलाई और एक एक करके मैंने बॉडी पार्ट्स के सारी चीजों को फिक्स कर दिया। उसके बाद बारी थी गाड़ी के अंदर नया इंजन लगाने की। मैंने इसके अंदर रियल व्हील ड्राइव सिस्टम लगाया, उसके साथ एक पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम और साथ में टर्बो चार्जर भी ऐड कर दिया। अब सारी जरूरी चीजें तो इसके अंदर लग गई थी और गाड़ी चलने के लिए तैयार भी थी, पर मैं इसे कोई मामूली गाड़ी नहीं बना रहा था। ये गाड़ी सचमुच के टार्जन की फील्ड है, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स और ऐसे एआई लगाई थी जो आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली थी। इसके अंदर मैंने यूज करी है टेस्ला एआई टेक्नोलॉजी और 17 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे थे। और फिर ऐसे ही हमारे टार्जन के ऊपर लगभग 2 हफ्ते तक ऐसे ही काम चलता रहा। 2 हफ्ते मैंने वर्कशॉप में गुजारे और जो दूसरे गाड़ियों को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहे थे वो बबलू मैकेनिक को मैं दे रहा था, लेकिन 50% एडवांस मैं भी रख रहा था। फाइनली 3 हफ्ते और काफी सारी मेहनत मशक्कत करने के बाद हमारी टार्जन रेडी हो गई थी। मेहनत रंग लाई और हमारी टार्जन अब बहुत ही ज्यादा शानदार दिख रही थी। अगर आपको भी पसंद आई ये टार्जन तो एक लाइक तो कर दो हमारी मेहनत के लिए। और अब बारी थी उस खुराफाती टेक्नोलॉजी को चेक करने का जो मैंने इस गाड़ी के अंदर लगाया हूँ। तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के पैसेंजर साइड सीट पर बैठ जाता हूँ और यही तो सबसे बड़ा वाला सरप्राइज, मैंने टार्जन के अंदर टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से टार्जन को अब चलाने के लिए कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है और मैं अब टार्जन को बिना ड्राइवर के चलाने वाला था। मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा था, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट का कमांड दे देता हूँ और फिर उसके बाद सिस्टम ऑन हो जाता है। 10 सेकंड तक तो गाड़ी को कुछ नहीं होता, पर फिर उसके बाद टार्जन खुद ब खुद ड्राइव करना शुरू कर देती है और सक्सेसफुली गैरेज से बाहर मुझे ले आती है। गैरेज से बाहर निकलते ही हमारे सामने सबसे पहले एक मोड़ था और वो मोड़ पे एआई बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बिल्कुल टार्जन स्मूथली टर्न ले लेती है बिना किसी रुकावट के और फिर हमारी रोड पे एंट्री हो जाती है। अब हम ट्रैफिक बड़े रोड पे आ गए थे और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और टार्जन लगातार अपनी स्पीड बढ़ाए जा रही थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि भाई टार्जन खुद ब खुद चल रही है। मैं बार बार स्टीयरिंग व्हील की तरफ देख रहा था, जब स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद मूव हो रहा है तो मुझे अजीब सा ही लग रहा था। पूरे ट्रैफिक को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि एआई के जरिए कार ड्राइव हो रही है। इस गाड़ी ने 100 की स्पीड को कब क्रॉस कर लिया मुझे खुद ही पता नहीं चला। और जब टार्जन को सामने से निकलने के लिए कुछ जगह नहीं दिखी तो वो रोड से नीचे उतर गई और उसके बाद उसने सक्सेसफुली इस रोड को क्रॉस भी कर लिया। और फिर मैंने इसकी एआई को बोल के टार्जन का हॉर्न भी बजवाया। और भाई साहब ये सारी चीजें होने के बाद मेरी बचपन की यादें पूरी तरीके से ताजा हो गई थी। टार्जन तो अब हमारी फुल टू फुल रिस्टोर हो गई थी, पर इस टार्जन का अपने को करना क्या चाहिए ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो पे अगर 2000 कमेंट और 10,000 लाइक आ जाते हैं तो इस टार्जन को अपन अपने पास ही रखेंगे, वरना हमें भी इस टार्जन को ऑक्शन ही करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का वीडियो फिर अपना यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टार्जन के लिए एक लाइक तो करके ही जाना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।